just returned from the bronchoscopy. Which safety measure is most important for the nurse to implement? देखिए फिर छोड़ता हूं पर राजेंद्र यादव, धरती कहती अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर है जिससे रोशन हुआ जमाना। क्या बात है राजेंद्र, आप बहुत शायर हो बेटा, है ना? बहुत खूबसूरत शब्द आप लिखते हो और आपके इन शब्दों को नमन करता हूं मैं। और आपका प्यार जो है राजेंद्र हमेशा ऐसे ही बना रहे, है ना? बहुत सटीक बातें जो है हिंदी में आप लिखते हो, बहुत अच्छा लगता सुन के। तो a client had just returned from the bronchoscopy. Which safety measure is most appropriate for the nurse implement? अब ब्रोंकोस्कोपी के बाद जब पेशेंट लौट के आ रहा तो डियर नर्स की तरफ से कौन सा जो है सेफ्टी मेजर को इंप्लीमेंट करेगी? क्या मेंटेनिंग द क्लाइंट इज इन अ सुपाइन पोजीशन, क्या हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देंगे? क्या प्रोवाइडिंग द क्लाइंट विद सलाइन गार्गिल every 15 minutes for 2 hours, या monitoring the client for return of gag reflex before per orally intake, या splinting the abdomen when coughing। देखिए जैसा आप सोच रहे हो शायद उससे बेहतर और आंसर आपको मिले। मैंने एमसीक्यू आपके सामने पुट कर दिया, आप आंसर पुट करिएगा, फिर मैं चारों इंटरवेंशन के बारे में डिस्कस करता हूं। कई ऐसे वन लाइनर एमसीक्यू इस क्वेश्चन में हमें मिलने वाले हैं। आप फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, क्विक आंसर पुट करिएगा। कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, आप बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देन वी विल डिस्कस टुगेदर। बच्चे कह रहे हैं कि सी को लॉक कर दिया जाए। बच्चे सी को लॉक करने की बात करें कि सी जो है लॉक कर दिया जाए और सी के अलावा आपका कोई और ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। ज्यादातर बच्चे जो है सी आंसर पुट करने की कोशिश करें। और इस एमसीक्यू को यदि आपने 2 बार पढ़ा तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, और 2 बार पढ़ने के बाद यदि आपका आंसर सही आ रहा है इसका मतलब आपने सही आंसर पुट किया है। यस, एब्सोल्युटली फंटास्टिक, आपका सी करेक्ट है, आपका सी करेक्ट है। 2-3 चीजें मैं बताता हूं बच्चों। ब्रोंकोस्कोपी की बात करें, ब्रोंकोस्कोपी का पर्पज है हम विजुअलाइज करना है, क्या विजुअलाइज करना है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बच्चों, रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को विजुअलाइज करना हम कह सकते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ओके फाइन। दूसरा, ब्रोंकोस्कोपी एडमिनिस्टर करने से पहले बिफोर जो है पेशेंट को एनेस्थेटिक एजेंट एडमिनिस्टर किया जाता है, और एनेस्थेटिक एजेंट का नाम है नोवाकेन स्प्रे यूज करते हैं बच्चों, नोवाकेन स्प्रे यूज करते हैं। और इस स्प्रे का पर्पस होगा टू प्रिवेंट स्पाज्म, इसका पर्पस होगा टू प्रिवेंट स्पाज्म, क्योंकि जैसे ही आप ट्यूब को इंसर्ट करोगे ब्रोंकोस्कोप को, और ब्रोंकोस्कोप आपके रेस्पिरेटरी पासेजवे को जैसे ही स्टिमुलेट करेगी तो आपको रेस्पिरेटरी पासेजवे में स्पाज्म होगा। और मेरे बच्चों स्पाज्म कैन कॉज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, इसीलिए नोवाकेन स्प्रे यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में हम कह सकते हैं नोवाकेन। और इसका पर्पस होगा पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्पाज्म को प्रिवेंट करना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं बच्चों। तो हमने क्या, पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी, विजुअलाइजेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इससे पहले एनेस्थेटिक एजेंट को दिया और उसका नाम था नोवाकेन स्प्रे, और इसका पर्पस था टू प्रिवेंट स्पाज्म। डेफिनेटली फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जब पेशेंट रिटर्न बैक आता है तो हमें पेशेंट की सेफ्टी जो है वो हमारी प्रायोरिटी होती है, और सेफ्टी के लिए हम पेशेंट को कुछ भी देने से पहले क्या चेक करेंगे? गैग रिफ्लेक्स। क्या चेक करेंगे? गैग रिफ्लेक्स बिफोर। गैग रिफ्लेक्स जो है ये यदि प्रेजेंट है, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्या एडमिनिस्टर कर सकते हैं मेरे बच्चों? हम पेशेंट को फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यदि गैग रिफ्लेक्स नहीं है तो याद रखना पेशेंट को फ्लूइड जो है वो कहीं न कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा और एस्पिरेशन कर देगा। तो डेफिनेटली फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है तब तक हमें पेशेंट को कुछ भी एडमिनिस्टर नहीं करना है। तो मैंने यहां पर आपके सी को राइट माना। ए में क्या लिखा देखिएगा, ए में क्या लिखा है कि पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन देंगे, सीधा लेटेगा तो बच्चों एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। एस्पिरेशन का रिस्क जो है
वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कंटेंट जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है, स्टोमक से रीगजिटेट होकर कहीं भी बाहर आ सकता है। प्रोवाइडिंग द क्लाइंट फॉर सलाइन गार्गिल, ये बच्चों आफ्टर प्रेजेंटिंग गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होने के बाद जो है हम पेशेंट को 15 मिनट से 2 आवर तक सलाइन गार्गिल करवा सकते हैं। गैग रिफ्लेक्स नहीं है ना? हाँ बिल्कुल नेहा राजपूत, गैग रिफ्लेक्स क्या होता है? सोलोविंग में मदद करता है, सोलोविंग में मदद करता है। और गैग रिफ्लेक्स का दूसरा भी काम ये है कि कोई भी फ्लूइड और फूड मटेरियल आता है तो वो आपके ईसोफेगस में भेजने में मदद करेगा, क्योंकि ये आपका जो है ट्रैकिया है और ये आपका ईसोफेगस है। ये ट्रैकिया, ये ईसोफेगस, ये एपिग्लोटिस है। इधर देखना बच्चों, ये ट्रैकिया है, ये ईसोफेगस है। और यदि आपको फ्लूइड इनटेक हुआ है, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट नहीं है, तो ये ट्रैकिया में जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाएगा। और गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा तो कहां भेजेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में भेजेगा। गैग रिफ्लेक्स चेक करने का तरीका बताता हूं बच्चों आपको। जब भी किसी पेशेंट को गैग रिफ्लेक्स को चेक करना है तो साइड से शिप ऑफ वाटर का मतलब बूंद ऑफ वाटर, सिरिंज में 2 ml वाटर लेने का, साइड से वाटर को ड्रॉप करने का। यदि पेशेंट वाटर को swallow करेगा तो यहां पर जैसे ही आप swallow करते हो ना, एक मूवमेंट दिख रहा होगा, यहां पर एक मूवमेंट दिख रहा है, देखिए swallow करते समय ये जो मूवमेंट है, कुछ भी swallow करते हो, देखिए ये मूवमेंट प्रेजेंट है मतलब गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ये मूवमेंट प्रेजेंट है मतलब गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट है। ये मूवमेंट नहीं है मतलब गैग रिफ्लेक्स नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका मैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रैक्टिकल, जब आप हॉस्पिटल में काम करते हो ना, तो ये पेशेंट को हम जाकर के पेशेंट को पूछेंगे गैग रिफ्लेक्स वापस आ गया, तो पेशेंट तो नहीं बता पाएगा ना। तो हाउ यू कैन चेक, ये बेस्ट तरीका बच्चों। और इससे जैसे ही पेशेंट को पता चले गैग रिफ्लेक्स आ गया, जूस पिलाओ, चाय पिलाओ, सीधा स्टोमक में भेजेगा, सीधा स्टोमक में भेजेगा बच्चों। अब समझ में आया? समझ में आया फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स? ओके फाइन, मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ रहा हूं बच्चों। नेक्स्ट, स्प्लिंटिंग द एब्डोमेन व्हेन कफिंग। हाँ, ये एब्डोमिनल सर्जरी में करते हैं बच्चों। ये हम एब्डोमिनल जो है, यदि किसी पेशेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है तो उस कंडीशन में हम डी का यूज करेंगे। तो आपका आंसर सी करेक्ट है, आपका आंसर जो है सी करेक्ट है। अगला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है? 45-year-old client returned from the colon resection 2 hours ago. Which vital sign indicate possible hemorrhagic shock? Possible hemorrhagic shock. एमसीक्यू बहुत धमाकेदार है। क्या पूछ रहा है कि 45 साल का पेशेंट है, रिटर्न आता कि पेशेंट के कॉलन का रिसेक्शन किया, कॉलन जो है उसको कहीं की कट करके रिमूव किया होगा 2 घंटे पहले, 2 hours before. विच वाइटल साइन इंडिकेट पॉसिबल हेमरेजिक शॉक? कौन सा वाइटल साइन जो है वो हेमरेजिक शॉक को इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है? अब पहले मैं आपको आंसर पूछ लेता हूं, देन आई विल एक्सप्लेन इन लेटर। क्या ब्लड प्रेशर 120 80 हार्ट रेट 88? क्या ब्लड प्रेशर 170 100 हार्ट रेट 120? क्या ब्लड प्रेशर 160 98 हार्ट रेट 54? क्या ब्लड प्रेशर 90 60 96/60 और हार्ट रेट 120? क्विक आंसर पुट करना बच्चों। मैं बात कर रहा हूं, आप सीधा कह सकते हैं, आप सीधा कह सकते हैं शुक्रिया अनु। आप ये कह सकते हैं कि हेमरेजिक शॉक जो है ना उसका साइन क्या है, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो भी थैंक यू प्रिया, तो भी आपको समझ में आ जाएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, आपको सही आंसर पुट करना कि सही आंसर क्या होगा। पुट द राइट आंसर एवरीवन। आज 3-4 और मजेदार चीजें आपको बताने वाला हूं और आज का सेशन लंबा चलने वाला, ध्यान रखना ये 1 आवर से ज्यादा का सेशन होगा। आप लगातार आंसर पुट करने की कोशिश करना। आपका आंसर डी लग रहा है, आपने लिखा है डी लिखा है, और यदि आपका डी राइट है तो मैं इस एमसीक्यू को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया को करेक्ट किया शायद डी में। बहुत बहुत अच्छा, आपका आंसर करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल सही है। देखिए कॉलन रिसेक्शन जो है, सर्जरी के बाद पेशेंट को यदि ब्लीडिंग होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग की वजह से हेमरेजिक शॉक। देखिए पहले आपको शॉक की कहानी बता देता हूं। शॉक का मतलब होता है, ध्यान से देखना बच्चों, फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी